हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कार्बन एटम में हाइब्रिडेशन का पता कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, जो कार्बन होता है वो केवल sp, sp2, sp3 तीन टाइप के ही हाइब्रिडेशन को शो करता है। आप उनको सीधे कैसे पता लगा सकते हैं मैं आपको बता दूं। कार्बन में बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, या तो उसके पास सभी बॉन्ड सिंगल होंगे, या एक तरफ डबल दो तरफ सिंगल बॉन्ड, या फिर दोनों तरफ डबल, या फिर एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल। इन चार टाइप के बॉन्ड्स के अरेंजमेंट के अलावा कार्बन में कोई पांचवा बॉन्ड्स का अरेंजमेंट नहीं होता। अगर कार्बन के पास सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो उसका हाइब्रिडेशन sp3, एक तरफ डबल दो तरफ सिंगल है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। जबकि अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो उसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp होगा, और ट्रिपल और सिंगल है तो भी उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। तो यानी कि इन दो कंडीशंस के लिए जो हाइब्रिडेशन है हमारा वो sp होता है, जबकि इन दो कंडीशंस के लिए इसके लिए sp3, इसके लिए क्या होता है, sp2 होता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर आपको इसके एग्जाम्पल कराता हूँ। ठीक है, अब इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। कुछ एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। देखिए भाई, जैसे हमें एग्जाम में दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया जाता है CH4। ठीक है, हमें बताना है कि CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके सभी एटम्स को आप ऐसे ओपनली लिख देंगे। ठीक, अब आप देखेंगे इस कार्बन के पास जो सभी बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, सिंगल है। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर कार्बन के पास सभी बॉन्ड सिंगल होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको दिया जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी एटम्स को आप ऐसे लिख देंगे, H डबल बॉन्ड फिर C, इधर H और यहाँ पे H। अब आपको क्या देखना है, देखिए भाई यहाँ पे जो एक कार्बन है ये वाला, इसके आसपास दो तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो यानी कि इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा sp2, क्योंकि हमने भी कंडीशंस में पढ़ा था अगर कार्बन के एक तरफ डबल दो तरफ सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। यानी कि इधर वाले का भी क्या हो रहेगा, sp2। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें दे दिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और फिर H। अब इस कार्बन का देखें अगर हम लोग, तो इसके एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ सिंगल है, तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो रहेगा, sp। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे जिसमें हमने जो वो लिखा हुआ था कॉन्सेप्ट कैसे आप हाइब्रिडेशन का पता लगा सकते हैं, उसके थ्रू हमने इनका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया है, बताया। कुछ एग्जांपल और देखते हैं आगे जो एनसीईआरटी में दिए गए एक्चुअली। ठीक है, जैसे आपको दिया जाए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया क्लास 11 में CH3 का होल्ड है CO। ये जो कंपाउंड है एक्चुअली ये कीटोन है, और इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब अगर आप इन H हाइड्रोजन्स को ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पर सभी बॉन्ड्स जो हमारे कैसे हो जाएंगे, सिंगल। यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगर इसका sp3 है तो सिंपल सी बात इसका भी क्या हो जाएगा, sp3। जबकि ये जो बीच वाला कार्बन है ना, इसके पास देखिए एक तरफ डबल बॉन्ड है दो तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा sp2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसका sp3, इसका sp3, इसका क्या हो गया हमारा sp2। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें एग्जांपल दिया जाता है CH3CN। ठीक है, मान लीजिए भाई हमें एग्जांपल दिया गया CH3CN। ठीक है, इसमें सबसे पहले CH3 का हाइब्रिडेशन आपको पता ही होगा कि जहां पे CH3 आएगा उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है भाई। अब C और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तीन, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी को हमें चार करना है और इस N की वैलेंसी को हमें तीन करना है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ ट्रिपल एक तरफ सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। ये गलती अक्सर बच्चों से हो जाती है कि वो यहाँ पे तीन बॉन्ड्स का यूज नहीं करते, इसीलिए वो जो करते हैं वो उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, जो एग्जांपल्स के साथ हमने समझा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं उनके बॉन्ड्स को ओपन करके। अब देखिए बेंजीन एक बेहतर एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए। ये बेंजीन है। अब बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हम क्या करते हैं, यहाँ के सभी H को ओपन लिख लेते हैं ऐसे। सभी हाइड्रोजन को हमने जो 6 हाइड्रोजन होते हैं उनको ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, देखिए सभी कार्बन को हम देखते हैं। मान लीजिए हमने इस कार्बन को देखा तो यहाँ पे देखिए एक तरफ डबल है दो तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, इस ये वाला कार्बन है, इसके एक तरफ डबल दो तरफ कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। इसका देखते हैं भाई यहाँ पे एक तरफ डबल बॉन्ड दो तरफ सिंगल बॉन्ड, इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। यानी कि अगर आप ऐसे चेक करते जाएंगे तो बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं उन सब का हाइड्रोजन क्या होता है, sp2। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।